कभी ये ख्याल आया है कि बिजली और चुंबक, इन दोनों के बीच कोई गहरा, मतलब कोई छिपा हुआ रिश्ता हो सकता है? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक चुंबक के अदृश्य क्षेत्र को समझेंगे, फिर बात करेंगे एक ऐसी आकस्मिक खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद करंट के चुंबकीय पैटर्न को देखेंगे, जानेंगे कि एक बेहतर चुंबक कैसे बनाया जाता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक की। हम सब इससे परिचित तो हैं, पर इसकी कुछ बातें आज भी काफी रहस्यमयी लगती हैं। बचपन में हम सब ने चुंबकों से खेला है ना? पर कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो लोहे को बिना छुए ही अपनी तरफ खींच लेती है? आखिर ये है क्या? अच्छा, अगर इस अदृश्य शक्ति को देखना हो तो क्या करें? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लोहे का बुरादा इसके आसपास छिड़क दीजिए और ये देखिए कैसे ये बुरादा अपने आप ही इन खूबसूरत लाइंस में सज गया। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये उस चुंबक के असर वाले इलाके का, उसके प्रभाव क्षेत्र का एक जीता जागता नक्शा है जो हमारी आंखों के ठीक सामने बन गया है। तो ये जो प्रभाव क्षेत्र है ना, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो पैटर्न बनाने वाली रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये समझिए कि चुंबक की शक्ति का एक अदृश्य जाल है। अब इन फील्ड लाइंस की भी कुछ खासियतें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। पहला, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मिल जाती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे का रास्ता कभी नहीं काटती, मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट। और तीसरा, ये देखिए कि पोल्स के पास ये कितनी पास पास हैं, कितनी घनी हैं। इसका मतलब है कि जहां रेखाएं ज्यादा घनी होती हैं, वहीं चुंबक की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो अभी तक हम सिर्फ चुंबक की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट तब आया जब बिजली और चुंबक की दुनियाएं पहली बार एक दूसरे से टकराईं। और इस कहानी के हीरो हैं हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। बात है साल 1820 की। वो एक लेक्चर दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने एक तार से बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट पास किया, पास में रखी कंपास की सुई हिलने लगी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक इशारा था, एक बहुत बड़े राज के खुलने का। और बस ओरस्टेड की इस एक खोज ने यह साबित कर दिया कि बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग ताकतें हैं ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहां भी बिजली होगी वहां चुंबकत्व जरूर होगा। तो ठीक है, ओरस्टेड ने ये रिश्ता तो खोज लिया, पर अब अगला सवाल ये था कि भाई बिजली से बनने वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिखता कैसा है? मतलब क्या इसका पैटर्न भी एक बार मैग्नेट जैसा ही होता है या फिर कुछ और ही कहानी है? चलिए देखते हैं। और हैरानी की बात यह है कि एक सीधे तार के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड एकदम अलग दिखता है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी संकेंद्री वृत्तों को एक पैटर्न बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। ये बार मैग्नेट के पैटर्न से तो एकदम ही अलग है। अच्छा, पैटर्न तो समझ आ गया, लेकिन इन सर्कल्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज? इसको पता लगाने का एक बड़ा ही मजेदार और आसान नियम है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। करना बस इतना है कि कल्पना कीजिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ेंगी, बस वही मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा होगी। है ना एकदम आसान? तो अब जब ये बेसिक सिद्धांत पता चल गया, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या था? यही कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ शक्तिशाली बनाया जाए। अब देखिए ये काम कैसे करता है। एक सीधा तार है, उसका फील्ड बहुत मजबूत नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे गोल लूप में मोड़ दें तो सेंटर में फील्ड मजबूत हो जाता है। और अगर हम ऐसे ही कई सारे लूप एक साथ लपेट दें तो हमें मिलती है एक बहुत ही शक्तिशाली चीज। और इसी चीज को कहते हैं परिनालिका या सोलेनॉइड। ये कुछ नहीं, बस तांबे के तार की एक स्प्रिंग जैसी कॉइल है। पर जैसे ही इसमें से करंट गुजरता है ना, ये एक जादू की तरह काम करने लगती है। एक सोलेनॉइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी अंतर है। इसका चुंबकत्व एक स्विच की तरह है, मतलब हम इसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, ये कंट्रोलेबल है। और अगर हम इसी सोलेनॉइड के अंदर एक नरम लोहे का टुकड़ा डाल दें तो हमें मिलता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट।
यानी एक बेहद बेहद शक्तिशाली और कंट्रोलेबल चुंबक। तो ठीक है, ये सारी साइंस सुनने में तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन असली दुनिया में, हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? यकीन मानिए, ऑर्स्टेड की उस एक एक्सीडेंटल खोज ने इन सभी टेक्नोलॉजीज का दरवाजा खोल दिया। इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली बनाने वाले जनरेटर, रेडियो, टेलीविजन, हर जगह यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत काम कर रहा है। मतलब अगर इसे एक लाइन में कहें तो उस खोज ने हमें प्रकृति का एक फंडामेंटल राज सिखाया, बिजली को मोशन में यानी गति में कैसे बदला जाए। और यही वो सिद्धांत है जो हर इलेक्ट्रिक मोटर को चलाता है। ये हमारी आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर 200 साल पहले की एक एक्सीडेंटल खोज आज हमारी दुनिया को पावर दे रही है, तो आज, अभी, इस वक्त दुनिया भर की लैब्स में कौन सी ऐसी ही आकस्मिक खोजें हो रही होंगी जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार देंगी।